जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम मेड जी और इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं आंसर की। ये पेपर 1 की आंसर की है और बी ये है पेपर है, ठीक है। बी सीरीज है, सेट बी। तो देख लेते हैं प्रश्नों को। देखिए, ये वाला जो प्रश्न है, कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन सब के क्या हैं, ये सभी आंसर हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो भी प्रश्न ना आए उस पर आप डी लगा के आइएगा। इस बार डी जो है आंसर ज़्यादा होंगे, तो बिल्कुल सही साबित हुआ है। लगभग 35 प्रश्नों में, टोटल प्रश्नों में से 35 प्रश्नों में डी आंसर है। तो पहला ट्रिक्स तो ये डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई हो रही है ना। और बहुत सारे लोगों का अच्छा एग्जामिनेशन हुआ है। जिन लोगों का अच्छा एग्जामिनेशन हुआ है वो प्लीज़ लिखिए, जिससे दूसरे लोग भी प्रेरित हो सकें। और ट्रिक्स वगैरह लगा करके काफ़ी आंसर्स निकले हैं और पेपर थोड़ा सा जो है पहले से थोड़ा सा क्या था, टफ भी था, टफ कह सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट करंट अफेयर्स नहीं था। हालांकि ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला है, खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना, सक्रिय ज्वालामुखी के मुखों का निरीक्षण करना। इस क्वेश्चन पेपर को मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आंसर बता देता हूँ। इसका भी सभी आंसर हैं, 1 2 3। ये देखिए, ये वाला जो प्रश्न है, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लगाया जाए, ठीक है। ये देख लीजिएगा प्रश्न को, और इसका आंसर है इवॉल्व्ड लाइसा। ये वाला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर सभी है, ठीक है। और यहाँ पर एक दिया हुआ है, इधर की साइड दिया हुआ है, तो ये डेफिनेटली क्या होता है, यानी पहले से दिया है, बीच के आसपास आ रहा है, तो इसे हम क्या करते हैं, बिल्कुल छोड़ते हैं। यानी कि फिर आप पर डिपेंड करता है कि ये आपको पढ़े हुए में से है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बराबर की स्थिति में आ रहा है। इसका आंसर देखिए, भारत में न्यूमोकोकल संयुक्त वैक्सीन। देखिए, वैक्सीन से संबंधित प्रश्न जरूर आया। हम लोग कोरोना वैक्सीन पढ़ने पे लग गए, लेकिन मैंने आपको बताया था बीच में कि वैक्सीन से रिलेटेड तो जरूर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोरोना से संबंधित नहीं होगा वैक्सीन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 1 और 2 है, यानी कि तीसरा जो है आंसर नहीं है। यहाँ पर यदि आप इसे देखोगे ना, इसे पढ़ोगे, इन वैक्सीन के गौण प्रभाव नहीं है, यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आपको लगता है कोई भी ऐसी वैक्सीन है जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे? दोस्तों, साइड इफ़ेक्ट हर वैक्सीन के होते हैं, यहाँ तक कि पोलियो के भी साइड इफ़ेक्ट हैं। 1 लाख लोगों को यदि पोलियो पिलाया जाता है, उसमें से पोलियो की वैक्सीन से ही एक व्यक्ति को, 1 लाख में से एक बच्चे को वैक्सीन के द्वारा पोलियो हो जाता है। दोस्तों, ये यदि फैक्ट आपको पता होता तो आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते थे। ये ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं। ये देखिए, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका है डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्यतः अंतर के बारे में सही है, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिएगा, ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इस वजह से ये क्या है, सही है। अगर ये इधर की साइड कहीं आता तो वो गलत हो जाता। 1 आ रहा है ना, और अनेक से संबंधित भी मैंने कुछ आपको ट्रिक बताई थी, तो इसका आंसर ये निकल रहा है, 1 और 3। बाकी तो पढ़ना ही है आपको। 8वां प्रश्न ये देख लीजिए, बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करता है। इनका शेष सभी आंसर है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को मैंने आपको बताया था कि जब कुछ समझ में नहीं आए, बिल्कुल आपको, मुझे पता है बहुत सारे लोग लगा कर के आए हैं, तो उसमें डी लगा देते थे आप, ठीक है। ये वाला प्रश्न है, ठीक है। इसे देखिए, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है, इस प्रकार का प्रश्न है, तो इसमें यहाँ पर पूर्ण लिख रहा है, तो पूर्ण वाला आपको काटना था। आपको पता है कि जहाँ पर पूर्ण रूप से पूर्ण लिखा जाए वो क्या करना है, काटना था, अगर ट्रिक्स के आधार पर। हालांकि ये पढ़ के ही हो जाएगा आसानी से जिन लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन ट्रिक्स भी यहाँ पर लगाई जा रही हैं डायरेक्ट।
तो यहाँ पर ऐसे हटा दोगे तो तीसरे से ये हट गया, ये हट गया, बाकी दो आप पढ़ करके कर सकते थे और किया होगा आप लोगों ने। देखिए मैंने आपको बताया था जो भी बड़ी इस प्रकार की कोई संख्या आ जाए तो वो हमेशा क्या होता है, एक तरह से गलत ही होता है। तो ये गलत और ये भी गलत। ये तो आपका सी सेट में भी लागू होगा। ये वाला आंसर सही है इसका। मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। पारमिता शब्द का सही विवरण, ठीक है, इसका आंसर ये है, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पद प्रशस्त हुआ। ठीक है, ये सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में ये रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो महिलाओं से संबंधित मुकदमे चलते रहते हैं, उसी में ये रखमाबाई जो है आया था 1 साल के अंदर करंट अफेयर्स के अंदर, इस वजह से ये पूछ लिया गया। तो इसका आंसर ये नहीं है केवल, बाकी के ये दोनों आंसर हैं, 2 और 3 आंसर हो गया। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? ये कारण ये है इसका, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर हो जाना, इस कारण से क्या हो गया, ह्रास हुआ था इसका। बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? ये करी थी उन्होंने, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ठीक है, डेली बेसिस पर रेगुलर जो लोग पढ़ते हैं उन्हें बड़ी आसानी से कर दिया होगा ये वाला प्रश्न। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? ये डायरेक्ट दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी ओपन करोगे नई वाली, उसमें मिल जाएगा ये। ठीक है, बिरसा मुंडा वाला। प्राचीन भारत के विद्वान साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका आंसर ये वाला है, केवल 3। मैंने आपको एक बताया था, आपको कुछ पैटर्न दिए थे। ठीक है, पैटर्न में क्या बताया था कि वैसे तो केवल 3 सही नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनमें केवल 3 ही सही होगा, और प्लस आपने ये चीज़ें तो पढ़ी होंगी, ये सब फैक्चुअल एक तरह से प्रश्न है, और ट्रिक्स ना भी अप्लाई कर दे फिर भी आप इसे कर कर आए होंगे। जिन लोगों का होना है, जिन लोगों का नहीं होना है, ना उनकी ट्रिक्स लगेगी और ना ही क्या होगा, ना ही वो पढ़ कर के गए होंगे। ये देखिए, ये वाला प्रश्न है, प्राक केंद्रित स्थानांतरण। अब ये मान के चलिए मानव प्रजनन तकनीक से संबंधित है। इनमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तब भी आप लगा सकते थे डी को। मैंने बताया था आपको, संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निषेध। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको कुछ समझ में ना आए, इस प्रकार के प्रश्न, इसका आंसर भी देख लीजिएगा, डी आंसर है। ये वाला प्रश्न VLC तकनीक, ये करंट अफेयर्स में चलती रहती हैं, अक्सर विज्ञान प्रगति के अंदर आती रहती है। इस बार की विज्ञान प्रगति आप उठा करके देखोगे, ये नवंबर दिसंबर की विज्ञान प्रगति में ये आपको मिल जाएगा डायरेक्ट वहाँ पर। तो ये पढ़ने वाला प्रश्न था, इसका आंसर 1, 3, 4 है। ठीक है, पहले पढ़ना है उसके बाद चीज़ें करनी हैं। ब्लॉकचेन से संबंधित ये प्रश्न है, इसमें ये देखिए 1 और 3 है। अब यहाँ पर क्या है, केवल, तो केवल जहाँ पर आ जाए वो क्या हट जाता है ना, केवल से दूसरा हट गया, दूसरे से क्या होता, ये हट गया, ये हट गया, बचा 1 और 1, 3। अब आप कहेंगे यहाँ पर 1 है तो ये भी गलत होना चाहिए था, ये भी गलत होना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको बता दिया था केवल सबसे प्रबल होता है, केवल सबसे पहले हटाना है, केवल पहले काटनी है। ठीक है, तो जब ये हट जाएगा तो ये और ये बचेगा, तो आंसर इसमें से या इसमें से ही होगा, आप सभी को पता है। तो आपने पढ़ा होगा तो चीज़ें आप लगा सकते हो इसमें से और इसमें से। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है, आंसर इसका बी है। ठीक है, सभी जिसमें आ जाए, मैंने बताया था आपको कि वो आंसर या स्टेटमेंट गलत होता है। इधर पूर्ण आ जाए वो भी गलत होता है, किंतु आ जाए वो भी गलत होने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो वैसे ये पढ़ने वाला क्वेश्चन है, इसमें ट्रिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? सभी को पता है, ये सिंपल है। इसका आंसर केवल 2 है। ठीक है, ये देख लीजिएगा।
क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा जो लोग नए हैं, जिन्होंने एग्जामिनेशन नहीं दिया है। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। यह निम्नलिखित में से कौन सी है? ये है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट विचारधारा है ये, राज्य विहीन समाज की बात करते हैं दोनों। ठीक है, मैंने भी जो एक कॉन्सेप्ट निकाला था वो भी कहीं ना कहीं राज्य विहीन है, उसमें राज्य जैसी कोई सत्ता नहीं होगी और ऐसा समाज बनाने की बात करी जाती है। तो मार्क्स हो चाहे गांधी हो, इसी वजह से तो मार्क्स को पढ़ा जाता है। हालांकि मार्क्स को थोड़ा सा नेगेटिव भी माना जाता है, लेकिन अंतिम जो है लक्ष्य उनका वही है कि राज्य जैसी कोई चीज़ ना हो, समाज हो केवल। ठीक है, अपने आप में आत्मनिर्भर समाज। ये वाला देखिए 25वां प्रश्न, नौकरशाही का निम्नलिखित में से उपयुक्त चित्रण है। तो इसका आंसर है, पढ़ने वाले हैं ये, कॉन्सेप्चुअल हैं, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। ये क्या क्रियान्वयन करता है कार्यों को, लोक नीतियों को जो बनाई जाती हैं। सिंपल सा था, लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर बैठ करके। ठीक है, तो ये 25 प्रश्न आज मैं आपको दे रहा हूँ और नेक्स्ट कल मैं आपको सारे के सारे प्रश्नों के आंसर दे दूंगा, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से 100% सटीक होंगे। और ये प्रश्न पत्र आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा यदि किसी को ज़रूरत हो तो, और पूरी की पूरी आंसर की भी दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।